हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एलसीएम और एचसीएफ ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पेपर में सवाल आने ही आने हैं और उसी को हम लेकर के आए हैं। आज एलसीएम एचसीएफ का तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में आज हम देखेंगे अपने चौथे टाइप को, है ना, ये चौथा टाइप। इस चौथे टाइप में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पांचवें टाइप में, छठे टाइप में, सातवें टाइप में, ये सारा सवाल हम लोग आज देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना किसी संकोच के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से आप इस चैनल पर आए हैं उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। आइए बिना समय गवाए सीधे अपने सवालों पर चलते हैं। आप लोगों ने यदि पिछला क्लास हमारा देखा होगा तो उसमें विभाज्यता का नियम एलसीएम के सवालों को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देता है। यदि आपको विभाज्यता का नियम का यूज़ बढ़िया से करने आ रहा है तो आप ऐसे प्रश्नों को कभी डिटेल में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देकर के उत्तर जो है लगा लेंगे। ठीक है, चलिए सवालों पर आते हैं। टाइप नंबर 4 का सवाल 15वां नंबर हमसे ये कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है पहले उसको समझना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर बच्चों, 9 जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होगी वो 78 से, 65 से, 45 से और 30 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या इन चारों में से कौन सी होगी जिसमें यदि आप 9 जोड़ दें तो इन चारों दिखे नंबरों से पूरा पूरा कट जाए। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप दिए गए नंबरों में सबसे पहले ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसमें 9 शामिल हो। 9 नहीं दिखाई देगा तो आप 3 देखेंगे। जब 3 भी नहीं दिखाई देगा तो आप 5, 7, 11, 13 कुछ भी देख सकते हैं। 9 इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि 9 के विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। आप देख पा रहे हैं 45 में 9 छिपा हुआ है। अब सवाल का मतलब समझिए, जो भी उत्तर सही होगा, ये विकल्प जो भी आपके सामने है ये 45 से नहीं कटेगा। लेकिन यदि उसमें हम 9 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे तो 45 से कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी विकल्प है वह 45 से नहीं कटेगा लेकिन 9 जोड़ने पर कट जाएगा। तो यही चीज 45 को न लेकर के मैं किसको लेके चलूं, इस 45 में 9 छिपा हुआ है, 9 × 5 = 45। जो नियम कानून 45 पर लागू होगा वही नियम कानून 9 पर भी लागू होगा, क्योंकि 9 45 का फैक्टर है, गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, ऐसे विकल्प देखिए जिसमें 9 जोड़ दे और वो आपका 9 से क्या हो जाए, कट जाए। पहला ऑप्शन देखिए, 1 और 1 2, 6 2 8, 8 1 9, ये पूरा मिलकर 9 हुआ। 9 में फिर से वापस से आप 9 जोड़िए तो 9 में जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ये 18 आपके इस 9 से पूरा पूरा कट जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, पहला वाला। दूसरे विकल्प को देखिएगा, यहां देखिए 6 1 7, 7 1 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 और 15 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 24। और 24 कभी भी 9 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। 6 1 7, 7 1 8 और 8 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 कभी भी 9 से नहीं कटता, इसलिए ये भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। 7 1 8 1 9, ये पूरा पूरा 9 से कट गया। इस 8 में वापस से फिर से 9 जोड़िए तो 9 8 17, कभी भी ये 9 से नहीं कटेगा। इकलौता विकल्प आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला। यही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 जोड़ देंगे तो आपका इस 9 से कट जाएगा, यानी वो 45 से भी कट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग ये भी देखते हैं। क्रम मान लें, मानने में क्या जाता है, मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है, x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, इसको किस में जोड़ा जाए, 2000 में। जब इसे आप 2000 में जोड़ते हैं तो ये जो परिणाम मिलेगा, ये जो रिजल्ट मिलेगा,
यह 12, 16, 18 और 21 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है पूरा का पूरा इन चारों नंबर से 12, 16, 18 और 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। आपको बताना है x के अंकों का योग क्या होगा। यदि मैं x का मान निकाल लूं तो x के अंकों का योग भी मैं निकाल सकता हूं। तो आप मुझे बताइए, ये जो संख्या है, ये संख्या या तो 12, 16, 18, 21 का एलसीएम होगा, ये संख्या या तो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, या तो एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तभी ये नंबर इन चारों से पूरा पूरा कटेगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 12 का, 16 का, 18 और 21 का मैं एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम में मैं किसको मान लूं, 21 को ही उठा लूं। आप सबको मालूम है कि 21 होता है 7 त्रिक का 21 से। 12 बना है 4 तियां 12, 3 तो मेरे पास है, 4 नहीं है, 4 दे दीजिए तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा। 16 है 4 चौक का 16, 1 4 है, 1 4 और चाहिए तभी 4 चौक का 16 होगा। 18 है 9 दूना 18, तो 9 में 3 ठो, 9 में 2 ठो 3 होता है, 1 3 हमारे पास है, हमें 1 3 और चाहिए, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और इसमें से 2 ले लेगा, 9 दूना 18 बन जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा। ये जो संख्या दिखाई दे रही है यही संख्या इन चारों का एलसीएम कहलाएगी। इनका गुणा कर लीजिएगा, 4 चौक का 16, 16 तियां 48, 48 में 3 का गुणा करेंगे 144, 144 में गुणा कर लीजिएगा 7 का, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30, 7 तिकैया 7 और 3 10, 1008। ये जो 1008 है वह आपके इस दी गई संख्या का एलसीएम है, मतलब 1008 इन चारों से पूरा पूरा कट जाएगा। अब सवाल में क्या कह रहा है, x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब हम 2000 में जोड़ें, देखिए 1008 इन चारों से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन बात कहां की हो रही है, बात हो रही 2000 की। बात कहां की हो रही, 2000 की। ये कभी एक ही हजार है, इसको हमें खींच के 2000 के पास ले जाना पड़ेगा, इसे हमें खींच के 2000 के पास ले जाना पड़ेगा। तो जब 1008 को मैं 2000 के पास लेके जाऊंगा तो मुझे इसका डबल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 का 2000 और 8 दूना 16 यानी 2016। यदि 1000 इन चारों से पूरा पूरा कटेगा तो 1000 का दुगुना भी इन चारों से पूरा पूरा कटेगा। अब 2000 को आप सभी 2016 को आप सभी 2000 अब प्लस 16 भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये इन चारों से पूरा पूरा कट जाएगी। अब 2000 में मैं कितना जोड़ रहा हूं, 2000 में मैं कितना जोड़ रहा हूं कि ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, तो आप कहेंगे 16। तो 2000 में यहां कितना जोड़ा जा रहा है, x जोड़ा जा रहा है। 2000 में यहां कितना जोड़ा जा रहा है, 16 जोड़ा जा रहा है। तो x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। इसी 16 के अंकों का योग बताना है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है।